12 के बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ट्रिक रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत सारे बच्चे 90% बच्चे आईएससी के या सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में फेल कर जाते हैं या ट्रैप हो जाते हैं इसके ट्रिक के अंदर में। तो इसी ट्रिक को हम लोग इजीली सीखेंगे और आज के बाद कभी भी आप ट्रैप में नहीं फंसने वाले, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहां पे देखो आप 3 केसेस आपको यहां दिखेंगे, 3 केसेस हैं। चलिए 3 सिचुएशंस हैं। पहला सिचुएशन है हमारा लॉस सिचुएशन। अगर लॉस सिचुएशन होता है तो अगर चार्ज अप्रोप्रिएशन के तौर पे है तो लॉस के केसेस में कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होगा, और अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दिया हुआ है तो फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा, डेबिटेड होगा पीएल अकाउंट में। राइट। सेकंड सिचुएशन, अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है अवेलेबल तो आपको फुल इंटरेस्ट ऑन अलाउड होगा ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन में भी, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी, और अगर आप अगेंस्ट प्रॉफिट है तो आपको फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है। थर्ड केस होता है क्या, अगर आपकी प्रॉफिट लेस है, मतलब प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, ऐसे सिचुएशन में क्या करना होगा, अगर अप्रोप्रिएशन आप कर रहे हो तो रेस्ट्रिक्टेड टू आईओसी टू अवेलेबल प्रॉफिट, मतलब आपके प्रॉफिट के बराबर ही आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकोगे पीएल अप्रोप्रिएशन के अंदर में। और अगर चार्ज अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो आप क्या करोगे, उसे पीएल अप्रोप्रिएशन में फुल चार्ज करोगे। उसे एग्जांपल के तौर पे चलिए समझते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड मोर प्रॉपर्ली। इसको एक एग्जांपल से लेते हैं। चलिए इसको समझते हैं एग्जांपल से बच्चों। सबसे पहले यहां पे देखो दिया हुआ है, यहां पे 3 केसेस दिया हुआ है, इसको देखते हैं। पहला केस दिया हुआ पार्टनर्स कैपिटल ए एंड बी, आपका 2 लाख और 1 लाख दिया, और रिस्पेक्टिवली एग्रीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। तो यहां पे जब आप करने जाओगे, पहला केस मैं कर रहा हूं, केस 1 होगा, इसको ध्यान से देखना है। केस 1 में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,50,000 है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दोनों का, एक का 2 लाख है और दूसरे का है आपका 1 लाख, तो टोटल आपको 3 लाख देने हैं। और प्रॉफिट आपके पास कितनी अवेलेबल है, 1,50,000 प्रॉफिट अवेलेबल है, और ये अगेंस्ट प्रॉफिट है, आई अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो ऐसे सिचुएशन में आप जब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो यहां पे आपको मान लीजिए बाय पीएल अकाउंट 1,50,000 प्रॉफिट है, तो यहां पे भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो चार्ज करोगे रेस्ट्रिक्टेड टू 1,50,000 ही हो जाएगा। और कौन से रेशियो में होगा, जिस रेशियो में इनका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट जैसे 2 लाख 1 लाख है तो 2:1 रेशियो में हो जाएगा। तो 2:1 में जब बांटोगे तो यहां पे आएगा, मान लीजिए 2 पार्टनर है ए और बी, तो इसको मिलेगा 2/3 एंड दिस विल बी गेटिंग 1/3, 2/3 एंड 1/3 ऑफ हाउ मच, 1,50,000, 1,50,000 के 1,50,000 के, तो ये कितना आएगा, ये आ गया आपका 1 लाख और ये आपका आ गया 50,000 रुपए। राइट। इस तरह से पहले केसेस में हमको कर देना है। केस 2 देखते हैं। अगर आपके नेट लॉस अवेलेबल है 30,000 और ये भी चार्ज अगेंस्ट अप्रोप्रिएशन है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको पीएल अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे। लॉस है तो यहां पे आपने बाय लॉस करके 30,000 लिखा है, यहां पे 30,000 लिखा, और कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होगा, ये पूरा का पूरा 30,000 रुपया पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड केस। आपका नेट प्रॉफिट अवेलेबल है 1,50,000 बट एग्रीमेंट स्टेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो ये कभी भी आपका पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि यहां पे नेट प्रॉफिट है 1,50,000 रुपीस और ये बोल रहा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो जब भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा बच्चों तो आपको पीएल में लेना है। तो यहां पे आपने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है 1,50,000 और यहां पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला हुआ है, नेट प्रॉफिट है 1,50,000। तो हमेशा आपको यहां पे फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है। तो यहां पे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया आपने, ए और बी